गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम यूपीएससी ईपीएफओ की पीवाईक्यू एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे जनरल साइंस का टॉपिक और इसमें हम करेंगे ईपीएफओ एपीएफसी 2023 का पेपर। जो 23 के क्वेश्चंस आए थे तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था हमारा वो था कि फॉर एन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी remains conserved but not the momentum. The momentum remain conserved but not the kinetic energy. Both kinetic energy and momentum remain conserved. Neither kinetic energy nor momentum remain conserved. तो क्या होता है जब भी कोई दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं, जब इनका कोलिशन होता है तो ये आफ्टर कोलिशन बॉडी जो है डिफॉर्म हो जाती है और इनकी ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कुछ चेंज आता है और कई बार नहीं भी आता है। तो अगर कभी भी आपका कोलिजन इन इलास्टिक है तो आप याद रखिएगा इन इलास्टिक कोलिजन में जो हमारा मोमेंटम होता है वो तो कंजर्व रहता है, पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो चेंज होती है। तो हमेशा इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, हमारा मोमेंटम रिमेन कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यानी कि वो कंजर्व नहीं होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। बट अगर कभी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले इलास्टिक कोलिजन, अभी तो इन इलास्टिक पूछा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है हमसे इलास्टिक पूछ ले, तो हमेशा याद रखना इलास्टिक कोलिजन में हमारा दोनों ही कंजर्व रहता है, दोनों ही कंजर्व रहता है, चाहे वो हमारा मोमेंटम हो और चाहे हमारा वो काइनेटिक एनर्जी हो। तो इस हिसाब से अगर कभी क्वेश्चन ने ऐसा पूछा होता कि फॉर एन इलास्टिक कोलिशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा उसमें आता है ऑप्शन सी, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व। यहीं पर आप लोग ये भी समझ लीजिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हमारा होता है मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लेंस ऑफ पावर plus 2.0 diopter and minus 2.5 diopter are combined to make an optical instrument. The combination will act as a convex lens, act as a concave lens, act as a simple mirror or not form any image. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी लेंस में अगर प्लस पावर प्लस की है तो वो जो हमारा लेंस होगा वो होगा कन्वर्जिंग, और अगर माइनस है तो वो होगा डाइवर्ज। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2.0 और माइनस 2.5, तो हमारा कॉम्बिनेशन के बाद आंसर आएगा 0.5 और 0.5 जो है वो आएगा हमारा माइनस का, तो माइनस 0.5 डायोप्टर आएगा और माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा कॉन्केव। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट एज अ कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है कन्वर्जिंग और कॉन्केव होता है डाइवर्जिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड स्पीड 108 km/h in 5 minutes. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड इज। तो पहले तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, अगर ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। उसके बाद विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड स्पीड ऑफ 108 km/h, तो 108 km/h है हमारी स्पीड, उसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो जो v होगा हमारा वो होगा 108 इंटू मीटर पर सेकंड चेंज करने के हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 6 और 6 5 30 मीटर पर सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। उसके अलावा हमारा जो टाइम होगा वो भी मिनट में दिया है, तो 5 × 60 यानी कि हमारा टाइम होगा वो होगा 300 सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमारा ये आ गया टाइम 300 सेकेंड। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। तो आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से हम a निकाल लेंगे। तो u तो हमारा 0 है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास v अपॉन टी, v कितना है हमारे पास में 30 और t है हमारे पास 300, तो हमारे पास जो v आएगा वो आएगा 0.1 a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन मिल गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल्स टू, अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं दोबारा से। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें ये तो पावर हमारी ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ एक्सेलरेशन हमारा आया था हमारा 0.1 और टी हो जाएगा हमारा 300 इंटू
300। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 150, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 45,000 इंटू 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर जाएगा 4500 मीटर, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हमारे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एफिलिएंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी मेन कॉज ऑफ लोअरिंग द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर। तो यहाँ पर पूछा है मेन कॉज क्या होगा, लोअरिंग द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर की पीएच वैल्यू के लोअर होने का। अल्कोहल डिस्टिलरी इंडस्ट्री, प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो हम पीएच के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो पीएच स्केल होता है वो कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है 0 से 14 और बीच में आता है 7। जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से 0 के बीच में हमारा आता है एसिड, और 7 से 14 के बीच आता है हमारा बेस। तो अब यहाँ पर बोला है कि पीएच वैल्यू जो रिवर वाटर की वो क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। तो लोअर का मतलब कि कम होनी चाहिए, और लोअर अगर पीएच वैल्यू लोअर हो रही है तो इसका मतलब हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। वाटर हमारा कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो अल्कोहल इंडस्ट्री, अल्कोहल डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज का अगर वेस्ट जाएगा रिवर में तो अल्कोहल हमारा क्या होता है, बेस होता है, उसमें लास्ट में OH ग्रुप आता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये भी प्लास्टिक कप जहाँ मैन्युफैक्चर होता है फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया था, वो भी बेसिक नेचर का होता है, तो ये भी नहीं होगा। सोप एंड डिटर्जेंट तो आपको पता है कि बेसिक नेचर का होता है, इसमें NaOH और KOH ये दो बेस यूज होते हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आप लोगों को पता है लेड बैटरी में हमारा कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, An object is placed from a concave mirror at infinity. Which one of the following is a correct for its image? कह रही कोई ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी पर, तो इसमें से कौन सा इमेज जो सही होगा, रियल इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म एट फोकल पॉइंट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म एट फोकल पॉइंट, रियल एंड इरेक्ट इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट द फोकल पॉइंट। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा कब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है और कब हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अगर कभी भी ये हमारा मिरर है, अगर इस मिरर के फ्रंट में कोई इमेज बन रही है फ्रंट में, तो वो इमेज कैसी होगी, वो इमेज हमेशा जब भी फ्रंट में बनती तो होती है रियल और इन्वर्टेड। अगेन करते हैं, ये हमारा मिरर है, और अगर इसके मिरर के फ्रंट में यहाँ पर कोई इमेज बन रही है तो वो इमेज कैसी होगी हमारी, अगर फ्रंट में है, फ्रंट में होती है हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो बिहाइंड पे कैसी होगी हमारी, वर्चुअल और इरेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्केव मिरर है, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, और जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो कभी भी अगर इमेज इन्फिनिटी से आती है तो वो पैरेलल होती है, वो इमेज कैसी होती है, रेज होती है हमारी, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कहाँ पर कन्वर्ज होती है, वो सारी की सारी रे मीट करती है फोकल पर। ये हमारा फोकल लेंथ है, यहाँ पर फोकस पर हमारी क्या होती है, सारी की सारी जो इमेज है वो मीट होती है। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, फोकस पर बनेगी, और क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी फोकस पे तो वो इन्वर्टेड भी होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज की इमेज होगी। तो यहाँ पर हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म एट फोकल पॉइंट। यस, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिलर स्ट्रक्चर विच हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस फाउंड इन बनियन ट्री आर नोन एज। जो भी पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड एरियल ब्रांचेस वो फाउंड होता है बनियन ट्री में, उसे क्या बोलते हैं। तो जो टैप रूट है वो तो होगा नहीं, वो हमारी मेन रूट होती है, क्लाइंबिंग रूट्स भी नहीं होगा, फाइब्रस रूट भी नहीं होगा। जो हमारी एरियल ब्रांचेस होती है उसमें जो रूट होती है वो क्या होती है, प्रॉप रूट्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन इज। तो जो मेन कॉज होगा ओशन एसिडिफिकेशन का वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या होता है, जो CO2 है जब वो H2O के साथ मिलता है तो बनाता है HCO3 कार्बनिक एसिड, और क्योंकि ये एसिड होता है तो यही मेन कॉज होता है किसका, ओशन एसिडिफिकेशन का। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 plus O2 to H2O. ये हमें एक इक्वेशन दिया, पूछा है हमसे, which are the following statement about the reaction given above is correct. The oxidation state of hydrogen increases while that of oxygen decreases. The oxidation state of hydrogen decreases while that of oxygen increases. There is no change in the oxidation state of hydrogen as well as oxygen. During the reaction हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड वाइल ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड. तो पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर होगा क्या. कभी भी ना अगर एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. और एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन. या आप ये भी कह सकते हो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना था, 0 था. और यहाँ पर क्या हो गया, H2O है, इसका अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, जो से ब्रेक करेंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जाएगा 2H पॉजिटिव. तो हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ, 0 से कितना हुआ, 2 पॉजिटिव हो गया. वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे न्यूट्रल था और यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया. तो कितना नेगेटिव हुआ, 2 नेगेटिव, यानी कि 4. तो 0 से कितना हो गया, ये 4 नेगेटिव हो गया. तो इस तरीके से अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो रहा है, 0 से 2 पॉजिटिव यानी इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, 0 से नेगेटिव हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है. तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनता है ए. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस वाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस. तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए फॉलोइंग इज नॉट अ सोप. इसमें से कौन सा जो है सोप नहीं है. सोडियम स्टेरेट, सोडियम पल्मेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम एलोएट. तो आप लोगों को पता है कि सोप बनाने की प्रोसेस में हम लोग सोडियम स्टेरेट का भी यूज़ करते हैं, सोडियम पल्मेट का भी करते हैं, सोडियम ओलिएट का भी करते हैं, लेकिन सोडियम बेंजोएट का नहीं करते हैं. सोडियम बेंजोएट, तो इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट क्या होता है हमारा, सोडियम बेंजोएट होता है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव. फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट. तो हमारा सोडियम बेंजोएट क्या है, एक फूड प्रिजर्वेटिव है, ना कि सोप है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट है, द ह्यूमन आई ball is composed of 3 layers. The correct sequence of the layer from exterior to interior is sclera, choroid, retina, cornea, choroid, retina, cornea, sclera, choroid, sclera, cornea, choroid. तो देखो हमारा आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारा आई है. ठीक है, हमारे आई का जो आउटर लेयर होता है, जो ये आउटर कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा. क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्लेरा. इसके बाद इसके अंदर ये सेल होती है जिसमें ब्लड्स होते हैं और नर्व्स होती हैं, मूव करती हैं. इसको हम बोलते हैं कोराइड. इसको क्या बोलते हैं हम, कोराइड. और जो हमारी कोराइड होती है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है रेटिना को सिग्नल देने का. और उसका जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, रेटिना पर होता है. और जो इमेज हमारी रेटिना पे बनती है वो हमेशा आप याद रखना वो कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है. और रेटिना क्या करता है, रेटिना हमारा लाइट सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. और उसके बाद ये जब वहाँ मैसेज देती है तो हमारी रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है. तो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, स्केलेरा, फिर होता है हमारा कोराइड और फिर रेटिना. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा होगा ऑप्शन ए, स्केलेरा, कोराइड और रेटिना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग. अब ये हमारे ईओ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी हम यहीं तक करते हैं. एपीएफसी की कुछ क्वेश्चंस थे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ईओ के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.